सो हे गाइस, तो सब लोग आई होप कि सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मयंक भूमि ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 7 बजे से और मैं इसको पीछे कब से नोटिस कर रहा हूँ ना, मेकअप किए जा रही है। मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट करते हैं भाई, इसका मेकअप दिखाएंगे और एक कहाँ को तैयार हो रही है इससे पूछेंगे कि कहाँ को तैयार हो रही है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मिस, कहाँ को तैयार हो रही हो तुम? लिपस्टिक विस्टिक लगा के, ये देखो ये। अरे ना, काफी लोग बोलते हैं कि आप मेकअप में क्या क्या यूज करती हो ना। तो मेकअप में एक लिपस्टिक यूज करती हूँ और एक मेरी फेवरेट की पॉन्ड्स क्रीम। अगर एक लिपस्टिक भी लगाती हूँ ना तो चमक जैसी आती है। मेरे भाई ने कहा था तू घर में तो अजीब सी दिखती है, जैसी लिपस्टिक लगाती है तो चमकने लग जाती है। अच्छा, बिक्की ने बोल था? हाँ, बिक्की ने झूठ बोल था फिर? क्यों? कहाँ चमकती है? लेकिन मुझे लगता है लिपस्टिक लगा के ना अलग ही ग्लो आ जाता है ना फेस पे। अच्छा, ऐसा लगता है क्या? बहम है फिर। हो गया, जाओ यहाँ से। तो तुम कहाँ जा रही हो आज? पार्टी वार्टी तो नहीं कहीं? हाँ, मेरी दोस्त की शादी ना, वहीं जा। किटी पार्टी? हटो, मुझे साड़ी निकालनी है। साड़ी भी निकाल रही हो, तैयार भी हो रही हो, बाहर अंधेरा भी हो गया। तो मुझे अंधेरे से क्या करना, शादी तो रात को ही होती है। भाई हमारे पहाड़ों में दिन की शादियाँ होती हैं, ये रात की शादी का ट्रेंड किसने चलाया है? तो गाइस, मैं मजाक कर रही थी क्योंकि आज मैं कोई पार्टी वार्टी में नहीं जाने वाली हूँ, बल्कि आप लोग को अपनी साड़ी का कलेक्शन दिखाने वाली, जो कि मुझे ना डेली कमेंट आ रहा है आजकल ना। हम बोल रहे थे कि सभी लोग अपनी अपनी साड़ी का कलेक्शन दिखा रहे हैं क्योंकि शादी नज़दीक आया ना, मतलब बारातों का सीज़न आने वाला है, तो लोग पूछते हैं कि आपके पास कौन कौन सी साड़ी है। लेकिन दोस्तों, बात ऐसी है ना, मेरे पास कोई नई साड़ी नहीं है, जो भी है सारी पुरानी है। एक करवा चौथ वाली है येलो वाली, तो वो मैंने अभी सिलवाने के लिए दे रखी है क्योंकि करवा चौथ के पहले दिन लेके आई थी ना, ब्लाउज सिलवाया था ना, उसको पिको फॉल कराया था, इसलिए मैंने दे रखा है वो अभी। और मेरे पास जो साड़ियाँ ना दोस्तों, वो रही ये। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई साड़ियाँ यहाँ नहीं है क्योंकि ना मैं आधी से ज़्यादा साड़ियाँ घर पे रख के आई हुई हूँ क्योंकि गांव जाके भी पूजा पाठ में ना चाहिए होती है। और मैं नॉर्मल सी, मतलब थोड़ा ठीक ठाक वाली साड़ी यहाँ लेके आई हूँ, हल्की फुल्की वाले सब घर में ही है। तो मैं दिखाऊंगी अब आपको अपनी साड़ियों का कलेक्शन। बाकी इसमें से मैं कौन सी पहनूँ, तो दोस्तों आज मैं पहनने वाली हूँ एक साड़ी जो कि मेरे लिए बहुत ख़ास है। वैसे ही पुरानी साड़ी, मतलब बहुत पुरानी साड़ी है, ये मॉडल ना बहुत पुराना है। तो ये थी मेरी छोटी मौसी की साड़ी थी ये, उनके शादी के बाद शायद उनके मायके से गई थी, तो मौसी ने ना ये मेरी मम्मी को दे रखी थी कपकोट में, और मेरी मम्मी ना पहनती नहीं है तो इसलिए मैं लेकर आ गई। और ये मैंने सिर्फ नमन के बर्थडे में पहनी थी, बर्थडे पार्टी में पहनी थी, तो अभी मैं इसी को पहनने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं फटाफट से रेडी होती हूँ। दिल ये बन जा रहा है एक ही जगह पे, ये लगे ना माने उड़ना ही सही। तो दोस्तों, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। बाकी कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना। बाकी अब दिखाती हूँ आप लोग को अपनी साड़ियों का कलेक्शन और प्राइस भी बताऊंगी क्योंकि हमेशा ऐसा रहता ना कि मैं प्राइस नहीं बता पाती थी। उस टाइम की ये साड़ियाँ हैं तो इनका प्राइस बताना बहुत ज़रूरी है। और इन साड़ी को ना अब 3-4 साल हो गए, जो मेरी शादी के हैं, मतलब उसके बाद वाले तो वो तो सस्ते होंगे। चलिए दोस्तों, मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी जगह पे और यहाँ पे बैठ के मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपनी साड़ियों का कलेक्शन। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी दोस्तों अपनी सबसे पुरानी साड़ी, अपनी लाइफ की जो मतलब मेरी न्यू जर्नी थी उसकी साड़ी, सगाई की छोड़ के, क्योंकि सगाई वाली ना ज़्यादातर बोलते हैं कि अपने मायके में रखनी चाहिए, ससुराल में नहीं लानी चाहिए। और सगाई की साड़ी आप लोगों ने देखी होगी, मेरी बहुत हल्की थी और मैंने बहुत हल्की साड़ी ली थी अपनी सगाई में। तो मैं स्टार्टिंग करी अपनी शादी से। तो इसमें है मेरी शादी की साड़ी जो कि मैंने बहुत बार पहनी हुई है, आप लोगों ने देखी भी होगी। कुछ मेरे नए व्यूअर्स हैं, उन्होंने नहीं देखी होगी, मैं तो उन्हीं को दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरी शादी की साड़ी और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। और दोस्तों ये देखो, और ये मेरे हस्बैंड जी की चॉइस की थी, मतलब वो मेरे साथ आए थे जिस दिन ये साड़ी ली, तो उन्होंने बोला था ये साड़ी ले ले। वैसे इसको मैंने बहुत बार पहन लिया तो इसके ना जो रोए हैं ना ये निकलने लग गए हैं। और आजकल भी ना सेम यही साड़ी चली है, बट उसके बॉर्डरों में ना थोड़ा सा इतना वो मतलब ग्लिटर वाला काम है, तो वही। और कपड़ा यही है दोस्तों, मैंने देख रखा है। बाकी इसका प्राइस भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये पिंक कलर की है और इसका प्राइस था दोस्तों उस टाइम पे 3000। तो 3000 की साड़ी थी, लेकिन भैया ने थोड़ा डिस्काउंट लगाया था तो हमको ये दी थी 2500 में। और ये साड़ी ना दोस्तों ऐसी साड़ी है कि मैं इसको ना 2 मिनट में पहन लेती हूँ।
इसके प्लेट्स सीधे बन जाते हैं और इसमें कुछ प्रेस व्रेस की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मुझे सबसे प्यारी साड़ी लगती है। और मैं इसको रखूँगी अपनी बहू के लिए जो उसकी सगाई होगी तो मैं इसी को लेके जाऊँगी, भले वो मुझसे पतली होगी मोटी होगी चलेगा। अब बारी आती है दोस्तों, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ दोस्तों, तो मेरे पास कुछ साड़ियाँ ना प्रमोशन के लिए आती हैं। जैसे एक ये साड़ी आप लोगों ने देखी होगी, ये मैंने उल्टी फोल्ड करी। तो ये ना मेरे को पेड प्रमोशन के लिए आई थी बहुत पहले, जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद। तो इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है, इसको मैं सावन के व्रत में पहनती हूँ क्योंकि ग्रीन का है ना, इसमें ग्रीन कॉम्बिनेशन है, तो इसको मैं ज़्यादातर सावन के महीने में पहनती हूँ। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। अब मैं आप लोग को पहले पेड प्रमोशन की साड़ियाँ दिखाती हूँ, फिर आप लोग को पता चलेगा कि मेरे पास कितनी साड़ी है। ठीक है दोस्तों, और एक ये साड़ी है दोस्तों जो मैंने मतलब एक बार भी नहीं पहन रखी है, एक ही बार रील्स के लिए पहनी हुई है और कहीं भी नहीं पहन रखी है। हाँ, और ये सिर्फ मैंने प्रमोशन के लिए पहनी हुई थी और ये मुझे ना प्रमोशन के लिए आई थी। लेकिन इसका जो कलर है और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है, इसका जो कपड़ा है ना बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैंने ना बहुत सारे कपड़ों के पेड प्रमोशन किए, लेकिन सबसे बेस्ट साड़ी ना यही है, तो इसे मैं बहुत जल्दी किसी फंक्शन में पहनूंगी। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी ये भी प्रमोशन की साड़ी है दोस्तों। इसका प्राइस मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि मुझे पता नहीं है इन दोनों साड़ियों का। उसके बाद अगली साड़ी आती है दोस्तों, ये है मेरे फर्स्ट करवा चौथ की साड़ी और ये भी पिंक का कलर है। तो वैसे दोनों में बहुत अंतर है, वो डार्क पिंक है, एक लाइट पिंक है। और मुझे ना इनके मतलब बोलते हैं जैसे रानी गुलाबी ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, मुझे वो समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको सीधे पिंक ही बोल रही हूँ। और इसमें ना पिंक और ग्रीन दो का कॉम्बिनेशन है। इसका जो पल्लू है वो है ग्रीन कलर का और साड़ी है पिंक कलर की। तो दोस्तों ये साड़ी भी हम लोगों ने ना भराड़ी से खरीदी फर्स्ट करवा चौथ में। तो बोलते हैं कि शादी के पहले पहले लाल कलर या ऐसी गुलाबी कलर पहनना चाहिए करके, इसलिए हम लोगों ने ये साड़ी ली थी। ये मेरी जेठानी जी और मैंने सेम ले रखी थी, बस थोड़ा सा कलर में डिफरेंट था। और ये भी हमको 3000 के समथिंग ही पड़ी थी। तो ये भी काफ़ी अच्छी साड़ी है। इसको भी मैंने शायद करवा चौथ में पहना था, उसके बाद एक दिन कहीं पहना था मैंने, मतलब मेरे को याद नहीं है, एक ही दिन पहन रखा उसके बाद, और उसके बाद से ये पहनी है नहीं है। तो इसको भी मैं कोशिश करूंगी कि पहनूं। और ये भी बहुत अच्छी साड़ी है दोस्तों, तो इसको भी रखते हैं। इसका प्राइस भी मैंने आपको बता दिया। मेरे को नहीं लगता मेरे पास 3000 से ऊपर की साड़ियाँ है तो नहीं है। बाकी फर्स्ट करवा चौथ में हम लोगों ने एक हल्की साड़ी भी बनाई थी। पहले हमने यही बनाई थी दोस्तों, फिर उसके बाद कुछ हो गया था तो फिर हमने सोचा थोड़ा हैवी बनाते हैं। बहुत सस्ती साड़ी थी, ये थी 1200 या 1300 ऐसी की साड़ी थी ये। तो हम लोगों ने इसको नहीं पहना। उसके बाद हमने अचानक से ये वाली साड़ी ली और इसका कलर है बेबी पिंक। ये तो मैंने खैर 1-2 बार पहन ही ली है। और पिछली बार जब मैं नई यूट्यूबर थी, मैंने अपनी साड़ी का कलेक्शन दिखाया तो शायद उसमें यही पहना था ना, तब पहना था मैंने इसको। हाँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी, इसका प्राइस भी मैंने आप लोग को बता दिया। बाकी अब आती है दोस्तों एक येलो साड़ी, और मुझे ये साड़ी देख के ना बहुत हंसी आती है। ये ना मीशो से मंगाई थी मैंने 300 की। तो एक दिन मैं बागनाथ मंदिर में पहन के गई हुई थी, जब हम लोग बागेश्वर में नए शिफ्ट हुए थे। तो एक आंटी दौड़ते हुए मेरे पास आई गेट के वहाँ पे, आप कहाँ से हो, मतलब वो हमारे फॉलोवर नहीं थी। तो मैंने बोला मैं यहीं से हूँ। तो बोली मुझे आपकी ये साड़ी बहुत पसंद आई। मैंने बोला हे भगवान, लोगों को ऐसी साड़ियाँ भी पसंद आती हैं। तो आंटी शायद उनको ऐसी साड़ियाँ पसंद होंगी, इसलिए वो बोलने आई। बहुत दूर से आई दोस्तों, दौड़ते दौड़ते। मैंने सोचा मैंने कुछ कर दिया या कुछ हो गया मुझसे। तो ये 300 की साड़ी है दोस्तों। अगली साड़ी जो है दोस्तों वो है ये, इसको जिमी चू साड़ी बोलते हैं, शायद जिमी छू बोलते हैं, जिमी छू ऐसी कुछ बोलते हैं, मेरे को नाम तो नहीं पता है। क्योंकि ये भी वैसे पेड प्रमोशन के उससे आई थी, लेकिन जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी तब की साड़ी है। और इसके साथ ब्लाउज भी बनाया था जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। तो ये है जिमी छू ऐसे कुछ नाम बोलते हैं दोस्तों, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ये वाली साड़ियाँ। तो ये वाली साड़ी ये है फर्स्ट एनिवर्सरी। तो ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और बहुत जो ना दोस्तों मतलब मेरे हस्बैंड जी ने दी होती हैं, जो मेरी शादी से रिलेटेड होती है, मेरे मतलब किसी भी नए ओकेजन से रिलेटेड होती है ना, वो साड़ियाँ मैं किसी को नहीं देती हूँ चाहे वो पहनने के लिए हो या कुछ भी हो। तो ये भी मुझे पेड प्रमोशन के लिए आई हुई थी, तो मैं इसका प्राइस भी आपको नहीं बता सकती। इंस्टाग्राम पे आई थी, हाँ इंस्टाग्राम पे आई थी। तो ये भी पेड प्रमोशन है। बाकी अब एक और है ये रेड वाली साड़ी।
तो ये रेड वाली साड़ी जो है दोस्तों, ये भी मीशो से मंगाई थी, लेकिन मेरे जेठ जी ने मंगाई थी। जेठ जी ने 2 साड़ियाँ मंगाई थी, एक दीदी के लिए एक मेरे लिए, और ये भी शायद 300 के लगभग की थी, क्योंकि उस टाइम पे ना ऑफर चल रहा था। और तो इसमें ना सदा सौभाग्यवती भव लिखा था, इसलिए जेठ जी ने मंगा रखे थे हम दोनों के लिए। तो ऐसी साड़ी एक दीदी के पास है और एक मेरे पास है। अब है दोस्तों आखिरी साड़ी जो कि मेरे पास है यहाँ, और ये साड़ी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है जो मैंने पहनी हुई है। और ये भी बहुत प्यारी साड़ी है दोस्तों। इसका कलर ना, मतलब जब मैं इसको पहनती हूँ ना, फेस पे अलग ही चमक जाती है, क्योंकि स्काई ब्लू कलर है, और स्काई ब्लू कलर से ना कोई भी इंसान चमकने लग जाता है। बाकी ये साड़ी मेरी इस बार के बिटौली की साड़ी है दोस्तों। तो मुझे इसका प्राइस तो नहीं पता, क्योंकि ये मेरी मम्मी लोगों ने दे रखी थी। बाकी दोस्तों ये था मेरी साड़ियों का कलेक्शन। घर पे भी साड़ियाँ हैं, बट वो साड़ियाँ ऐसी है ना जो किसी ने दे रखी होती है, तो वो वाली साड़ियाँ वहाँ है। अब तो नए नए ट्रेंडिंग में साड़ियाँ चल गई है, तो ये साड़ियाँ ऐसा लगता है कि पुरानी हो गई हैं, बट ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है, तो इसलिए मैं इनको यहाँ लेकर आई हुई हूँ। और आप लोग को मेरी साड़ियों का कलेक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इनमें से कोई साड़ी आप लोग के पास है ना, वो भी कमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास ना सेम सेम साड़ी हो जाती है। जैसे ये वाली साड़ी मैंने बहुत लोगों के पास देखी है, ये भी आजकल ट्रेंडिंग पे चली हुई है, तो ये 2 साड़ी ना मैंने बहुत सारे लोगों के पास देखा हुआ है। बाकी मेरे पेड प्रमोशन के तो ये साड़ियाँ बहुत कम हो सकती है। और हाँ दोस्तों, ये वाली साड़ी जो है ना, मैंने आज तक किसी के पास नहीं देख रखी, मतलब यही पैटर्न नहीं देखा है। अगर आप लोग के पास किसी के पास भी ये साड़ी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन मैंने किसी के पास नहीं देखी है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो दोस्तों ये तो रहा मेरी साड़ियों का कलेक्शन, और बहुत सारे लोगों का आया था सूट का कलेक्शन भी दिखाओ। तो सूट तो जो गर्मियों के हैं ना, वो मैंने बेड में रख दिए हैं। बाकी जो ठंडियों के हैं उन सूटों का कलेक्शन मैं बहुत जल्दी दिखाऊंगी, जब मेरे सूट सारे बन के आ जाएंगे। बाकी काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट था कि ज्वेलरी का कलेक्शन भी दिखाओ, तो ज्वेलरी तो मेरे पास यहाँ रहती है नहीं, और हम लोग कोई ओकेजन होता है तो तभी हम लोग बैंक से लेके आते हैं ज्वेलरी वगैरह, और हर चीज़ के लिए नहीं लेके आते, छोटे मोटे काम के लिए नहीं लाते, जब कुछ बड़ा होता है तभी लेके आते हैं। मेरी ज्वेलरी आ जाएगी किसी मतलब कोई ओकेजन होगा, कोई त्यौहार या कोई शादी वगैरह होगी, तब मेरी ज्वेलरी आएगी, तो तब मैं आप लोग को पर्सनली जो मेरे गहने हैं उनकी ना आप लोग को वीडियो दिखाऊंगी, मतलब वो ज्वेलरी कलेक्शन मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो कैसा लगा मेरी साड़ियों का कलेक्शन कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ आज की वीडियो को एंड भी करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं भूमि, मिलती हूँ आपको जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।